अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा भाई। मेरा नाम तैमूर। अच्छा तैमूर भाई, ये यहाँ पे आपने करा हुआ पूरा सेटअप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। भाई ये 2-3 सवाल मैं पूछूंगा जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग पूछते हैं। सबसे पहले तो भाई ये बताएं कि ये जो आपने माशाल्लाह से जानवर पाले हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये वजह क्या है, इतनी शाइनिंग वगैरह क्या क्या ऐसी एस्टेरॉइड वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह है? ये नॉर्मली जनरली जो लोगों में होता है, बिल्कुल ये मिथ होती है कि भाई हो सकता है कोई ना कोई यूज़ करा होगा एस्टेरॉइड वगैरह। बिल्कुल तो इसके हवाले से बताएं सर, क्या इसमें है सच्चाई वगैरह? जब हम छोटे थे ना तब हम भी यही सुनते थे और सोचते थे कि ये बाकी में एक मिथ है कि बड़े इंजेक्शन लग रहे हैं, बहुत जो है ना वो जानवर को खोल देंगे, जानवर को जो है लगाया तो जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जानवर अपनी कैपेबिलिटी रखता है और जानवरों को ज़रूरी नहीं है कि आप एस्टेरॉइड्स दें। एस्टेरॉइड्स वाले लोग भी पालते हैं। हमारा मानना ये जानवर जितनी देसी ग़िज़ा पे पले उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा उसके गोश्त में लज्जत ज़्यादा, क्योंकि ये कुर्बानी का काम है। हम लोग वो गोश्त वाला काम कर नहीं रहे कि हमें गोश्त ज़्यादा चाहिए। हम लोग खूबसूरती ज़्यादा देख रहे हैं जानवर में। आजकल के लोगों में भी माशाल्लाह से ये रुझान पैदा हुआ है। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा होगा कि खूबसूरती की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो वो खूबसूरती के अंदर जानवर ज़्यादा हो या कम वो मैटर नहीं करता इंसान के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। हाँ, महंगाई की वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इस काम में, जो भाग गए शायद। अच्छा, ये इफ़ेक्ट से एक बात ये भी है कि अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ था वायरस लंपी स्किन डिजीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने इफ़ेक्ट करा आपके जानवरों को या मतलब ऐसा कोई था सीन? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कोई जानवर इसमें बीमारी में नहीं मुब्तला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वक्त पे वैक्सीनेशन ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, उसने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों करने से रोक दिया गया। जो फार्मर्स का अपना एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये नहीं कि वो खिला के आ रहे हैं, फार्मूला ये भी होता है कि जानवर को किस वक्त किस हिसाब से क्या देना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जानवर को खिलाना नहीं होता है। जानवर को हमने जानवर के अंदर से जो चीज़ खिलाई गई है ना, उसमें से जो रिमेनिंग है वो उसके मैदे से, उसके पेट से बाहर निकालना है। तो वो हम लोग जानवरों को पेट साफ़ करने की जो दवा है वो हम उस दौरानिए में नहीं दे सके, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फ़ील हुई। क्योंकि जानवर का जो ये वाला टेन्योर होता है गर्मियों वाला सीज़न, इस गर्मियों वाले सीज़न में जानवर को हमें तेल और ये सब चीज़ों पे लेना पड़ता है। लेकिन जो सर्दियों का सीज़न था घी वाला, उस घी वाले सीज़न से हम बहुत लेट बाहर आए, जिसकी वजह से हम ना तेल की मिकदार पूरी कर सके, ना जानवर को हम दूसरे मवाद जैसे दही, दूध, ये चीज़ें जो चलती हैं ये नहीं हम उस मिकदार में चला सके जैसे हम चलाते थे आने वाले पीछे कुछ सालों में। तो उस वजह से लंपी ने बस इतना सा एक करा था, क्योंकि वो वैक्सीनेशन की डोज़ है, पहली बार थी, हर बंदा डरा हुआ था नहीं ऐसा कुछ करना। हाँ, जो जानवरों की आपको खाल दिखती है, शाइन हो रही है, खाल में चमक बहुत ज़्यादा है, तो हाँ इसके इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस गोश्त पे असरअंदाज नहीं होते। वो खाल की बीमारियों को साफ़ करने के लिए होते हैं कि जानवर को खाल की एलर्जिक है, हल्के हल्के से दाने निकल आते हैं जानवर को। जो लोग बहुत सारे समझते नहीं है लंपी में, नहीं, वो लंपी नहीं है। लंपी बिल्कुल ही अलग होता है, वो जानवर को ही गिरा के रख देती है, उसमें जानवर के अंदर की हालत बहुत ख़त्म हो जाती है। ये जो एलर्जिक्स होती हैं, आइवरमेक्सिन दवा का नाम है, वो चलाते हैं, वो खाल के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अंदर अलग अलग तरीके की, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, जैसे जहाँ 1 नंबर क्वालिटी है वहाँ 50 नंबर तक की क्वालिटीज़ आती हैं। तो वो जो दवाई आज से 1 साल पहले मैं ख़रीदने गया था 500 ml, माशाल्लाह से वो उस वक्त थी 17,000 रुपये की। आज वही दवाई है मेरे ख्याल से कोई 28,000 रुपये की। तो वो एक इतना बड़ा डिफरेंस आया है लोगों को। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो कस्टमर्स आते हैं ना ख़रीदने के लिए, वो उनका पहला सवाल ये होता है कि यार जानवरों में रेट इतना क्यों बढ़ गया। अब इस सवाल का जवाब अगर मैं या आप किसी को देंगे तो हम तो बेवकूफ़ हैं, और हमसे बड़ा बेवकूफ़ जो है वो पूछने वाला है। क्योंकि जब आपके घर में आटा 400 रुपये से 900 रुपये पे आने लग जाए, तो आप फिर किसी को आगे ये कैसे पूछ सकते हैं कि ये जानवर इतना महंगा कैसे हो गया। ये हम नहीं कर रहे। चलें, महंगाई पे बात हुई है। हाँ, तो नहीं, मैं महंगाई इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये लोग हैं मेरे पास जो रुझान है। तैमूर भाई, ऐसा हुआ है कभी आपको जानवर आपकी कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर पड़ा हो, ठीक है, लेकिन आपने उसको कम प्राइस में सेल करो? ज़्यादातर होता है ऐसा, ज़्यादातर होता है ऐसा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर सस्ते में गया या महंगे में गया, आपको बाज़ औक़ात कस्टमर बनाने भी पड़ते हैं। सही।
अब हमारे यहाँ तो रुझान ये भाई बहुत सस्ता ले अच्छा आए। ये नहीं, ज़्यादातर तो बात यहाँ पे शौक की भी होती है, हाँ सही जी, है। हाँ जी। और यहाँ पे जितनों से भी बात हुई है, पहले शौक में होते हैं फिर कारोबार में होते हैं, बिल्कुल। दोनों को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल। फिर इसमें मुनाफा नुकसान वगैरह इतना ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस के अंदर ना, कराची की आवाम, ज़्यादातर लोग वो मुनाफे के लिए नहीं है, शौक के लिए है। सही सही है। और शौक में फ़ायदा नुकसान होता ही नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं देखी जाती, ना फ़ायदा देखा जाता है ना नुकसान, बस शौक देखा जाता है। शौक हो रहा है, अच्छी बात है। मेरे पास एक चीज़ खड़ी है, मैंने वो चीज़ मिसाल है 3 लाख रुपए की ख़रीदी, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, और वो बच्ची मेरे को लाख रुपए की भी बेचनी पड़ गई, लेकिन उस बच्ची को एक शौक मेरा था यार, मैंने करना था, वो मैं कर गया। हो सकता है वो मुझे 5 लाख दे जाती, हो सकता है मुझे 4 लाख दे जाती, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका कस्टमर लेवल क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ मंडी का रुझान, ये लोग कहते हैं मंडी तेज़ हो गई, मंडी स्लो हो गई, मंडी कुछ नहीं होती, मजबूरी होती है। सही। जो भी होती है वो मजबूरी होती है, समझ लो। शौकीन मजबूरी नहीं देखता, शौकीन सामने वाले का शौक दिखता है। एक वाक़या है आज से 2 साल पुराना, एक बंदा आया, वो मेरे पास जो है ना करीबन कोई 6 से 7 बार आ चुका। कभी वो आए, कभी उसका भाई साथ लेकर आए, कभी उसकी वालदा को ले आए, मंडी में हो रहा है ये सीन, कभी वालदा को साथ ले आए, और वो आखिरी दिन आके मुझसे रो रहे हैं कि आप ये जानवर हमें दे दें। अब उस जानवर की जो कॉस्ट थी उससे वो 70,000 रुपये नीचे मुझे दे रहे थे। अच्छा। और पैसे की सेटिंग उनके पास ऐसी थी कि वो पैसे भी उनके पास शायद पूरे नहीं थे जो वो लगा रहे थे मुझे। तो वो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी मुझसे, और मैं शायद उस वक्त, पता नहीं उस वक्त हुआ क्या था मुझे, मैंने उनको वो जानवर तो दिया, लेकिन जो एक रिमेनिंग अमाउंट थी उनका उन्होंने मुझे कोई 6 महीने बाद का कमिटमेंट करा। अच्छा। ये वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने किसी को उधार दे दिया जानवर में, और वो वल्लाह आलम शायद उनके आंसू थे, मेरा दिल थोड़ा नरम हो गया उनके लिए कि मैंने उनको बोला चलें कोई मसला नहीं है, मैं आपसे इसके पैसे बाद में कर लूँगा। तो वो दुआ लगती है भाई किसी की, उसका अगला साल थोड़ा बेहतर गया, पिछला साल जो था हमारा बड़ा अच्छा गया, अल्लाह पाक ने शायद उनकी दुआ से कोई असर पड़े। तो हम सब जितने भी हैं फार्मर्स, मैं अपनी नहीं बोलूँगा, मैं सारे फार्मर्स की तरफ से बोलूँगा कि हम लोग सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बट मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा कि सब हमारे लिए भी अच्छा सोचें, ये फार्मर्स अच्छा, के लिए। मैं अभी ये देखा था, ये वैसे तो ज़्यादातर कराची वाले मेन मंडी जो है शराब बोर्ड की, जी, वहाँ पे आते हैं, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। ये जमील मेमन सोसाइटी आई थिंक। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे पूरे इन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं और काफ़ी डेकोरेट वगैरह करा हुआ है। तो क्या अभी जो मेन मंडी है, सही है, वहाँ से ख़त्म कर दिया है इन्होंने, सही है सारा सेटअप, या अभी जो आने वाले वक्त हैं वो यहीं पर ही पूरी मंडी लगेगी? यार देखो, ये कुछ भी कहो, आखिर में तो ये बिज़नेस है, शौक भी है लेकिन है तो बिज़नेस ही, चाहे कुछ भी। अब बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ इंसान आगे जाके क्या तब्दील करता है वो वही जानता है। मैं आज आपको बोलूँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे सुकून में हूँ, वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ के मसले मसाइल, वहाँ हर चीज़ के 100% ऊपर प्राइसेस हैं, हर चीज़ के। यहाँ खाना ले लो, पानी ले लो, जानवर के लिए ले लो, अपने लिए इंसान के लिए तो छोड़ ही दो, जानवर का खाना डबल रेट से। तो वो चीज़ें, फिर जगह का पैसा अलग। यहाँ अपना सुकून है यार, एक अपनी सोसाइटी है, सेफ़ है, सिक्योर है, चोरी चकारी से भी बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप रात को 4 बजे आएँ, 3 बजे आएँ, बड़े लोगों को दूर लगता है, बहुत दूर जगहें हैं, मैं मानता हूँ दूर है, लेकिन हकीकत बात ये, इससे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर जगह हो नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह। ना चोरी, ना चकारी, ना कोई लूट मार, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी, लोग जो गांव से आए हैं यहाँ लेबर काम करने, वो लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे का। अच्छा, अभी तो ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब दिन रात यहीं पर ही, या घर भी जाना? ये नहीं, घर जाते हैं यार, ऐसा नहीं है, इंसान है, घर वाले फिर उन लोगों को भी तो देना है, कमा किसके लिए रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए कमा रहे हैं ना, तो उन लोगों को भी टाइम देना है। हाँ, तकलीफ़ें होती हैं उन लोगों को, ऐसा नहीं तकलीफ़ें नहीं होती, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों के साथ अपना घर भी तो चलाना है। सही। तो ये चीज़ पूरे साल जिसकी मेहनत करी है, उस मेहनत का वसूली भी तो करनी है ना, वो टाइम है अब। तो ये अपना जो पिछली ईद गई है उसके फ़ौरन बाद आप ये जानवर पालना शुरू कर देते हैं, या उससे पहले? नहीं, हमारा देखो, जानवर ऐसे नहीं होता कि एक फ़ौरन पाल दिया, कुछ कर दिया। जानवर साल के बीच में भी ख़रीदा जाता है, जानवर साल पहले भी ख़रीदा जाता है। अब कुछ जानवर ऐसे होंगे जो इस साल रुक जाएंगे, सही, वो उसके पैसे नहीं मिल रहे हमें अच्छे। मिसाल है, एक जानवर है, उसके पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, उस जानवर के पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, तो मैं वो जानवर नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे ये एक फार्मर यही देखता है चीज़ कि यार ये जानवर मेरा अगले साल भी कामयाब है, सही। तो मैं जानवर को नहीं रोकता, मैं नहीं देता यहाँ किसी को, मैं रोक कर घर वापस बाहर लेके जाऊँगा।
मैं अपने पास वापस रखूँगा और इसको बड़ी चीज़ करके लेकर आऊँगा, मेहनत और करूँगा इसको। शायद मेहनत पूरी नहीं थी अभी मेरी, अब मेहनत पूरी करके लेकर आऊँगा, शायद तब इसका असल फल मिले मुझे। तो फार्मर आखिर तक मेहनत ही करता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत हम तो सिर्फ शक्लें होती हैं जो करने वाले, तो असल तो बेचारे जो गवाले होते हैं वो होते हैं, असल मेहनत उनकी होती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले, क्योंकि वो लोग अपने घर बार छोड़ के यहाँ रहते हैं अकेले, उनके पीछे फैमिलीज़ होती हैं, उनके लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत हम अपना ही देखते रहे। हाँ, हमें ज़्यादा पैसे का फ़ायदा हो तो हम थोड़ा अपने गवालों को भी देखें, अपने पालने वालों को भी देखें, जो लोग पाल रहे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी होती है, हम तो खड़े रह के देख रहे होते हैं। चलें तैमूर भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे करके भाई, थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर डिस्टेंस वगैरह आप नहीं देखें, सही है, थोड़ी दूर है ये सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे मेन बात जो है वो ये है कि हर तरफ खूबसूरती है, बहुत जानवर है और बहुत ही खूबसूरत जानवर है, और विज़िट करें आप भी।